अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनौर की खास खबरें। बिजनौर से जिनको सपा का टिकट नहीं मिल पाया वो और उनके समर्थक अब नई से नई अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को दिग्गज कहलवाकर अपने आप मियां मिट्ठू बनने वालों ने अपने समर्थकों के जरिए सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म कर रखा है। इसी को देखते हुए सपा के जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने प्रेस को जारी किए गए अपने बयान में साफ कर दिया है कि सपा ने बिजनौर से यशवीर सिंह और नगीना से मनोज कुमार पूर्व एडीजे को ही प्रत्याशी बनाया है। लोग किसी भी अफवाह और अफवाहबाजों के चक्कर में ना आए। उन्होंने कहा कि गलत अफवाह फैलाकर चुनाव को खराब करने की कोशिश करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कल भी सोशल मीडिया पर एक फर्जी सूची जारी कर दी गई जिसमें बिजनौर से सपा का टिकट बदलकर कादिर राणा को दिए जाने की बात कही गई थी। इसके चलते लोगों में कंफ्यूजन फैल गया कि कहीं सपा ने टिकट बदल तो नहीं दिया। इसी के चलते सपा कार्यालय से प्रेस नोट जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि बिजनौर की लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न होना है। सभी चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद 4 जून को परिणाम घोषित हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां तहां लगे पार्टियों के फ्लैग्स उतरवा दिए गए हैं। नियमानुसार आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी तरह का कोई बोर्ड या फ्लैक्स लगाया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। हालांकि कई जगहों की दीवारों पर अभी भी चुनाव का विज्ञापन लिखा हुआ साफ देखा जा सकता है। बिजनौर में नामांकन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च, आवेदनों की जांच 28 मार्च और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 मार्च तक रखी गई है। जिले की बिजनौर और नगीना सीट पर चुनाव 19 अप्रैल को ही हो जाएगा और मतगणना 4 जून को होगी। बिजनौर की लोकसभा सीट का क्षेत्र सबसे ज्यादा लंबा है। इसमें 3 मंडल और 3 जनपदों की 5 विधानसभाएं शामिल हैं। आज से आचार संहिता लागू हो गया है। इसके तहत जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग है, इसे हटाने का काम पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। तो आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। मंडावर में 4 महीने पहले सुपुर्दगे खाक किए गए युवक के शव को उसकी बहन की अपील पर कोर्ट ने कब्र से निकालने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल बिजनौर के मोहल्ला चाशीरी के रहने वाले अकील अहमद के शव को 4 महीने पहले मंडावर के बिलांदी तालाब के निकट दफनाया गया था। अकील की बहन मुमताज निवासी काशीराम कॉलोनी ने बताया कि 23 नवंबर 2023 को उसकी भाभी आफरीन ने फोन पर उसके भाई की मौत की खबर उसे दी थी, जिसके बाद उसने अपने भाई की मौत को सामान्य मौत मानते हुए उसे दफना दिया। कुछ दिनों बाद मुमताज को अपने भाई की हत्या किए जाने का शक हुआ तो उसने कोर्ट में अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाए जाने की अपील दायर की। कोर्ट के आदेश पर एसडीएम बिजनौर और मंडावर पुलिस की निगरानी में अकील के शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने शहर में आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। इसी के चलते पुलिस ने मेरठ पौड़ी हाईवे पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में चेकिंग शुरू की तो एक कार में से पुलिस को काफी संख्या में कैश बरामद हुआ। कार सवार पीयूष गोयल निवासी मोहल्ला महाजनान किरतपुर ने 15 लाख रुपयों की रकम का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते पुलिस ने रकम को जब्त कर लिया है। इसके अलावा एक अन्य कार से पुलिस को 5,50,000 रुपए बरामद हुए। इसको लेकर मनीष कुमार वर्तवाल निवासी शिवपुरी कोटद्वार पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते इस रकम को भी जब्त कर लिया गया है और आयकर विभाग को रकम पकड़े जाने की खबर कर दी गई है, जिसके बाद आयकर विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चुनाव आते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। धामपुर में एक फार्म हाउस पर आयोजित प्रजापति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आजाद समाज पार्टी के नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद मजलूमों की ओर देखती भी नहीं। अगर वो इस सीट पर जीतते हैं तो वो गरीबों और मजलूमों की आवाज को संसद में उठाने का काम करेंगे। और बिल ना जमा करने पे कनेक्शन काट देते हैं तो तकलीफ होती है नहीं होती है। पहले आपके बच्चों को आपने खून पसीना लगा के पढ़ाया, वो नौकरी लगते थे तो घर में पैसा आता था, माँ की आंखों के आंसू पूछते थे, बहन के सपने पूरे होते थे, बहन बेटियों की शादी सुख शांति से होती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर मिलते थे। आज तो सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। 15-15 लाख करोड़ रुपए पहले इसकी मुहिम भी सबसे पहले हमने चलाने का काम किया था। वो तो चुनाव के समय उनको लगा कि ये पिछड़े वर्ग की वोट ले लो, इसलिए उन्होंने भारत रत्न दिया। वरना आप याद करो, इसी लोकतंत्र की वजह से जननायक कपूर ठाकुर मुख्यमंत्री बने और जब ये मुख्यमंत्री बने तो जाति के आधार पर हमें अपमान करने वाले लोगों ने क्या कहा कि कपूरी छोड़ कुर्सी
चल कपूरी छोड़ कुर्सी पकड़ उस्तरा और जाके हजाम बना। आप ये बताओ कब तक हम इस देश में हजाम बनाएंगे? कब तक इस देश में हम लोग मिट्टी के घर बनाएंगे? हम तो खुद मिट्टी बन गए हैं, जिसको जब चाहे जो सरकार लाठियों से पीट देती है और हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ के हम पे राज करती है। हमें सोचना पड़ेगा ये शरीर। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए। जय हिंद।